हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को फिर से एक प्यारा सा यूट्यूब चैनल WMI पर स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों की मालूम है कि हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव सेशन दी जा रही है बाबू। तो आज जो हम क्लास 10 के बच्चों के लिए जो लेसन नंबर 1 फिजिक्स से और लेसन नंबर 2 का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चल रहा था उसका बाबू हम पार्ट 2 नंबर वीडियो लेकर के आए हैं। तो जो भी बच्चे कल की क्लास में हम करीब 30 या 29 क्वेश्चन में कवर करवाए थे पार्ट नंबर 1 में, तो जो भी बच्चे यदि 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखे होंगे, लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 से संबंधित क्वेश्चन पार्ट 1 वीडियो को मेरा नहीं देखे होंगे, इसी यूट्यूब चैनल के वीडियो में जाकर पहले आप बाबू 30 क्वेश्चन को कवर कर लीजिएगा। तो आप होने वाली एग्जामिनेशन में आप बहुत ही बेहतर कर पाओगे। आज जो हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 1 और लेसन नंबर 2 फिजिक्स से का बाबू, आज जो हम पार्ट नंबर 2 नंबर वीडियो बात करने वाले हैं। जो आज की सेशन जो है, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इसमें करीब बाबू हम आज भी 30 से 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। जो आज की सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सर, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि आप 50% क्वेश्चन पे पकड़ बना लेते हो तो होने वाली एग्जामिनेशन जो आपका बाबू, उसमें आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे। आज जो हम बात करने वाले हैं ये बाबू पार्ट नंबर 2 नंबर वीडियो है। जो भी बच्चे पार्ट नंबर 1 तक नहीं देखे होंगे, उसमें करीब हम लेसन 1 और लेसन 2 फिजिक्स से का बाबू साइंस में हमने 30 क्वेश्चन समथिंग कवर किए हैं। तो जो भी बच्चे नहीं देखे होंगे तो पार्ट 1 नंबर वीडियो को कवर कर लीजिए। अब आज जो हम बात करने वाले ये पार्ट 2 नंबर वीडियो को बात करने वाले हैं। सभी विद्यार्थियों, जो भी साथी मेरे चैनल WMI से पर पहली बार ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अब वीडियो को बाबू ज़्यादा से ज़्यादा साथियों में अपने शेयर करेंगे। और रोजाना की रोजाना हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी ऑब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव करवाया जाता है। तो आप जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जुड़ने का काम करें। और चैनल पर पहली बार जो भी विद्यार्थियों, जो भी छात्र पहली बार बने हो हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज की क्लास में आप लोग लगाइए कितना ऑब्जेक्टिव सही कर पाते हो, और जितना आपका सही होता है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस ऑब्जेक्टिव सेशन को बताएंगे। तो चलिए सर, आज हम पार्ट नंबर 2 का वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। आज की क्लास बहुत ज़्यादा बेहतर क्लास है। सभी विद्यार्थी अंत तक बने रहेंगे और वीडियो सीरीज का बाबू लाभ उठाइए आप लोग। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, एग्जामिनेशन करीब होते जा रहा दिन प्रतिदिन। जो भी बच्चे 2025 का सेशन देने वाले हैं, 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाला है, उसके लिए ये क्लास जो है, ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। चलिए आप बताएंगे अपना अपना कितना सही होता है आपका। आज भी हम 30-35 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की वीडियो को मैं स्टार्टिंग करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, जैसा कि देखिएगा क्वेश्चन 1 नहीं है, आज 35 से हम स्टार्ट किए हैं। करीब 30 या 34 क्वेश्चन उसमें कवर कर लिए थे पार्ट 1 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका, मान लीजिए आज की क्लास का पहला है 35 नंबर। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो वह दर्पण कैसा होगा। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आपका छपेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है तो वह कौन सी दर्पण में ऐसा संभव है, उत्तल में होगा या अवतल में। ऑप्शन सी में समतल में, ऑप्शन डी में तुम्हारा देव समतल या उत्तल दोनों में। इसकी राइट आंसर होगा बाबू कि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार हमेशा जो बराबर होती है तो वह समतल दर्पण में होती है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल गुड होगा। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी चॉइस किए हैं, समझ जाइए आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर है। इस क्लास को मेरे भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, जितने भी शेयर करनी है इस क्लास को देख रहे हो, इस क्लास को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और जो भी डाउट रहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, और कितना आपका सही होता है यह भी क्वेश्चन का आप बाबू कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 आज का है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 आपका है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें हम इस सेशन में हम वैसे क्वेश्चन पे कवर कर रहे हैं जो आपका होने वाली परीक्षा, जो आपका बोर्ड एग्जाम 25 में है, उसमें ये तमाम क्वेश्चन आपका लड़ेंगे। यदि मेरी एक एक सीजन को, एक एक वीडियो को यदि आप देख लेते हो तो आप होने वाली एग्जामिनेशन को बाबू बहुत ही बेहतर कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आपका 36 है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है मेरे भाई। ऑप्शन ए में 2, 1 होता है, 3 होता है, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए लेंस में मुख्य फोकस की संख्या जो पूछेगा तो लगा देना 2 होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। ऑप्शन नंबर ए वाले जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए चॉइस किए हैं, आपके आंसर बिल्कुल गुड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ऑप्शन ए में उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 37 है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है भाई, तो आपका अवतल होता है। ऑप्शन नंबर बी लगाना। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसमें हम वैसे क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं जो आपका होने वाली पेपर जो 25 में मैट्रिक एग्जामिनेशन है, उसमें ये सभी क्वेश्चन आपका छप जाएंगे। यदि मेरी एक एक सीजन को पढ़ के चले जाते हो तो आप होने वाली बोर्ड एग्जामिनेशन में बाबू आप लोग गर्दा गर्दा मचा दोगे। क्वेश्चन नंबर 38 से देखिएगा, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी प्रकाश के परावर्तन के निर्धारित क्या होता है। आपतन कोण जो होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, तो उसमें आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात कोण I इक्वल टू जो होता है बाबू कोण R होता है। यह भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। और एक क्वेश्चन यहाँ से और फंसेगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 लगाना।
और अपवर्तन से भी पूछेगा तो 2 लगाना। ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही सुपर हिट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 से आप लोग देखिएगा। इस सेशन में मेरे भाई आप लोग जितने भी साथी देख रहे हो इस क्लास को, इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करेंगे और वीडियो सीरीज में अंत तक बने रहेंगे। आप लोगों को कितना सही होता है जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे, और जो भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी विद्यार्थियों। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आ गया आपका, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं बाबू। ऑप्शन ए में 1, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। तो इसकी राइट आंसर आपका होगा कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होता है, तो अपवर्तन के 2 नियम होता है। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका छपेगा, चाहे परिवर्तन पूछे या अपवर्तन पूछे, दोनों में 2 लगा देना। यह क्वेश्चन बहुत ही एग्जाम के लिए सुपर हिट है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, यह तो क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है मेरे भाई। ऑप्शन ए में समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयोग होता है बाबू, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला है। जो भी साथी ऑप्शन नंबर सी चॉइस किए हैं, आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतर है। इसी तरीका से आपकी तैयारी करते रहे, आप लोग बहुत ही अच्छा कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपका है, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल से, अवतल से, बाईफोकल से, इनमें से कोई नहीं। इसकी राइट आंसर होगा बाबू काल्पनिक प्रतिबिंब को सीधा, काल्पनिक प्रतिबिंब बाबू सीधा होता है। तो इसकी राइट आंसर अवतल में मेरा भाई, अवतल लेंस में जो आपका है काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर लगा देना। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, तो ऋणात्मक लगाना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 आपका देखिए, यह क्वेश्चन तो आपका एग्जाम में छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। तो आप लोग को मालूम होगा, आप लोग पढ़े होंगे एक फॉर्मूला F बराबर R/2, यानी गोलीय दर्पण के फोकस जो है त्रिज्या से संबंध जो है A बराबर R/2 का है। इसका मतलब बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं। इसका मतलब समझिएगा, यहाँ F जो हो गया फोकस हो गया, R त्रिज्या हो गया। तो देखिए यहाँ पे जो संबंध है फोकस और त्रिज्या के, तो फोकस जो होती है, ये देखिए F जो है बाबू, ये त्रिज्या के आधी होती है, यानी त्रिज्या में 2 से भागा जो पड़ा हुआ, तो ये त्रिज्या का आधी होती है। और एक क्वेश्चन यहीं से और क्लियर होता है कि त्रिज्या से फोकस से क्या संबंध है। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R का मान जो निकलेगा वो 2F निकलेगा। और जहाँ R त्रिज्या है, तो त्रिज्या जो है बाबू फोकस के दुगनी होती है। देखिए फोकस में 2 गुना है कि नहीं है। तो यहाँ से आपको समझना है कि त्रिज्या जो होती है, यह भी क्वेश्चन पूछता है कि गोलीय दर्पण की त्रिज्या से फोकस से क्या रिलेशन है। तो फोकस का दुगनी होती है त्रिज्या, और फोकस जो होती है बाबू त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। यह दोनों क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। जिसकी राइट आंसर F बराबर R/2, ऑप्शन नंबर सी लगा देना। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में आपका छपेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपका है। किसी बीम का मतलब था वस्तु, किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ पर रखेंगे। तो आपको मालूम होगा, लेंस के बाबू तुम्हारा फोकस दूरी की दुगनी पर रखेंगे, 2F में रखेंगे। तो आपका वस्तु का साइज और प्रतिबिंब का साइज जो आपका दोनों सेम प्राप्त होगा। 2F को ही हम लोग C भी बोलते हैं, लेंस में C बोला जाता है, और दर्पण में इसी को C कहा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखते हैं, तो वहीं पर आपका सेम साइज का प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 45, यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी आपका है 10 सेंटीमीटर, तब उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। आपने फॉर्मूला को पढ़ा होगा सर, F बराबर R/2। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा, किसी दर्पण की फोकस दूरी कितना दे दिया है, 10 सेंटीमीटर दे दिया है, यानी हमने रख देंगे F का मान 10 रख देंगे, और R बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। त्रिज्या तो पूछ रहा, यहाँ से हम R का मान निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R इक्वल टू हो जाएगा 10 दूनी 20। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, 20 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। अब बच्चा कंफ्यूज करते हैं, देखिए यह क्वेश्चन कैसा, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में बाबू सभी चीज़ माइनस में होता है। यहाँ पे देखिए आपका 20 यहाँ पे दिया हुआ, लेकिन टाइपिंग में माइनस नहीं पड़ा, तो माइनस 20 सेंटीमीटर लगाओगे। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, जितने भी शेयर से अभी चॉइस किए हैं, आपकी तैयारी बेहतर है। ये सभी क्वेश्चन पे जितना पकड़ बनाएंगे उतना आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो भी साथी मेरे चैनल WMIC पर पहली बार ज्वाइन किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और रोजाना हमारी इस यूट्यूब चैनल पर निरंतर ऑब्जेक्टिव का सेशन दी जा रही है। आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को जोड़ने का काम करें। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 46 है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू, तो सीधा होता है, हमेशा आपको बताएं है, और वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो उल्टा होता है। यह दोनों क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू। अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। तो इसकी राइट आंसर क्या होगा कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है बाबू, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। ये सभी क्वेश्चनों पर आप पकड़ बनाते जाते हो तो आपका होने वाली पेपर जो आपका 25 में है उसमें गर्दा मचा दोगे। आप तमाम विद्यार्थियों के लिए मेरे चैनल से ज्वाइन हो जाए सभी विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा आपका दिया हुआ, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, बीम का मतलब होता है वस्तु, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करेंगे।
आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया है तो उस वस्तु की स्थिति कहाँ होगा। देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका फंसेगा। क्या बोल रहा है कि किसी बीम है, कोई बीम है तो उसका अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है, तो वह आभासी भी है, सीधा भी है और बीम से बड़ा भी, यानी वस्तु से बड़ा भी प्रतिबिंब बना है। तो आपको मालूम होगा अवतल दर्पण का एक ही गुण है, यहाँ पर ये होता है पी हो गया फोकस, ध्रुव हो गया, और यहाँ पे फोकस हो गया, और ये आपका सी हो गया। तो एक ही आपका प्रॉपर्टी है अवतल दर्पण में है, यदि कोई भी बीम को, यदि कोई वस्तु को यदि एफ और पी के बीच रखते हो जिसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से काफी बड़ा बनता है और सीधा, और तुम्हारा बाबू तुम्हारा क्या बनता है, काल्पनिक बनता है, यही क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो इसकी राइट आंसर होगा फोकस तथा, इसका राइट आंसर दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब जो है इस तरीका से आपका बनेगा। इसकी राइट आंसर बाबू ऑप्शन नंबर डी होगा, करेक्ट है, आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 49 नंबर देखिएगा। एक उत्तल लेंस से होता, एक उत्तल लेंस होता है, कैसा होता है, सभी जगह समान मोटाई का होता है, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा होता है, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन भी आपको मालूम है। तो देखिए उत्तल लेंस का फिगर कैसा होता है, इस तरीके से होता है। तो देखिए आप लोग मालूम होगा उत्तल लेंस का फिगर इस टाइप से होता है। तो ये हो गया किनारा, ये हो गया किनारा। तो किनारों का अपेक्षा जो है बाबू आपका बीच का भाग जो होता है मोटा होता है। ऑप्शन नंबर सी वाला मेरे भाई आपका राइट आंसर होगा। यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका दिया क्वेश्चन 50। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में आपको छपेगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगा। यह क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर हिट है। आपने देखिए क्षमता बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे, पी बराबर 1/f। न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे जितना पकड़ बनाओगे तो आप आने वाली एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर कर पाओगे। देखिए यही पूछ रहा है आपका क्षमता, तो आप लोग निकालेंगे P बराबर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 जो है ये मीटर में होता है, तो लिख देंगे 1 मीटर। और इसका फोकस कितना दिया बाबू, आपका फोकस 1 मीटर दिया हुआ, तो 1 मीटर लिख देंगे। अब देखिए 1 से 1 मीटर कट गया तो P बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। और बाबू क्षमता कैसा है, मात्र जो होता है डायप्टर होता है, तो 1D हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या होगा, बी होगा। इसकी राइट आंसर तुम्हारा क्या होगा। और कहिएगा सर यहाँ पे लेंस कैसा है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस के लिए प्लस होगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 डायप्टर होगा। आप लोगों को समझ में आया होगा। इसकी राइट आंसर ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 51 नंबर। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको छपेगा। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच कोण को क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले मैं निर्गत किरण को समझा देना चाहता हूँ। ये कोई सतह है, देखिए आप लोग समझिएगा, ये कोई सतह है और सतह पर जो किरण पड़ती है आपतित किरण कहते हैं, और पढ़कर जो किरण निकलती है सतह से टकरा कर जो जाती है उसे निर्गत किरण या प्रवर्तित किरण भी कही जाती है। कंप्लीट है। तो अब देखो क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अभिलंब और निर्गत किरण के बीच का कोण को क्या कहेंगे सर। तो इसका नाम होता है आपतन कोण, इधर वाला का नाम क्या होता है, ये हो गया प्रवर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई गुड होगा। इसका इसी को बोल रहा है निर्गत किरण। तो बताओ निर्गत किरण क्या तुम्हारा हो गया, ये अभिलंब हो गया। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच का कैसा कोण बनता है, तो प्रवर्तन कोण बनता है, क्योंकि इसे आपतन कोण कहेंगे, इसे प्रवर्तन कोण कहेंगे। आई होप हम उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। तो ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल गुड होगा भाई। क्वेश्चन नंबर तुम्हारा देखिएगा 52। बहुत ही लाजवाब सेशन है। इस सेशन में जो भी बच्चे वीडियो सीरीज को अंत तक बने रहकर यदि पूरी क्वेश्चन को पकड़ कर कवर कर ले तो बाबू तो आपका 1 नंबर और 2 नंबर से एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। और आप लोगों को मालूम है यदि आप चैप्टर वाइज चैप्टर यदि तैयारी करके चले जाते हो तो आप होने वाली पेपर जो आपका 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आप तमाम विद्यार्थियों को गर्दा मचा दोगे। ये मेरी चैनल के दावा है और मैं हर साल तैयारी करवाता हूँ प्रत्येक बच्चों बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 52 आपका देखिएगा क्या दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए नहीं उपयुक्त होता है। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जल का नहीं होता, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। इसकी करेक्ट आंसर आप लोग लगा लेना, मिट्टी का नहीं उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी वाला मेरे भाई, जो भी साथी डी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा आपका दिया हुआ, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यह क्वेश्चन भी आपको छपेगा। समतल दर्पण में, अवतल में, उत्तल में कोई नहीं। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है बाबू आपका, तो अवतल दर्पण में मेरे भाई यह क्या होता है, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल गुड है। और यहाँ से अवतल दर्पण से एक क्वेश्चन और पूछेगा, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लगा देना। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, मैं दोनों चैप्टर से 70 क्वेश्चन मैं करवा दिया हूँ। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 मिला करके 70 या 75 क्वेश्चन मैं करवा दूंगा। और ये दोनों से बाबू आपका एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा यदि मेरी पूरी सेशन को पढ़ लेते हो तब। क्वेश्चन नंबर देखिए आपको 54 दिया हुआ, दो डायप्टर क्षमता वाले, देखिए दो डायप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकस ज्ञात करना है। अगर देखिए आपका क्षमता दे दिया गया है तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर 1/f। अगर P दे दिया, P मतलब पावर दे दिया इसका, तो दो डायप्टर रखेंगे यहाँ पे और 1/, तुम्हारा f यानी f निकालना है। तो ये आपका देखिए f 1 होता है मीटर में होता है, तो अगर ये मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल हैं क्योंकि आंसर सब सेंटीमीटर में दिया हुआ। अब यहाँ से काट दीजिए इसको, तो 50 गुना कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से f का मान जो निकलेगा बाबू वो 50 सेंटीमीटर निकलेगा। समझ में आ गया। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल गुड होगा। इस टाइप से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बहुत बार पूछा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 55 देखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है, तब उसकी फोकस दूरी कितनी होगी। बस कुछ नहीं करना है, वक्रता त्रिज्या को आर बोलते हैं, यानी आर का मान दे दिया आपका 50 सेंटीमीटर। और देखिए हम फॉर्मूला लगाते हैं, आपका फॉर्मूला क्या होता है, ए बराबर r/2। आर का मान रख दीजिए बाबू, आर का मान कितना है 50 है, और तुम्हारा 2 हो गया, तो काट दीजिए इसको, 25 दूनी 50 हो गया, तो आपका इसका राइट आंसर तुम्हारा 25 होगा। ऑप्शन नंबर सी वाला भाई आपका गुड होगा। और देखिए यहाँ पे कोई दर्पण को क्लियर नहीं किया गया, तो 25 लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल गुड होगा आपका। आई होप, हम उम्मीद करते हैं ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता होगा। क्वेश्चन नंबर 56, यह भी क्वेश्चन एग्जाम्पल सुपर हिट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 56 आपका है, अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी। वक्रता केंद्र से, फोकस से, ध्रुव से। बाबू तुम्हारा दिया हुआ केंद्र और फोकस के बीच से। तो आपको मालूम होगा कि जब कोई अवतल दर्पण के बीच, ठीक है, कोई किरण आपतित होती है तो वह हमेशा हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी वाला मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी लगाइएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका देखिए दिया गया है, अगर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर हो, तब उसका रिलेशन क्या होता है, तो ए बराबर r/2 का। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल गुड होगा। बस यही क्वेश्चन लगाइएगा जो फोकस और त्रिज्या के बीच आदि का संबंध है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। किसी उत्तल लेंस की फोकस 50 सेंटीमीटर है, तब उसकी क्षमता कितना होगा। बस कुछ नहीं करना है, अब फिर देखो निकालना है पी बराबर एफ। यहाँ से तो क्वेश्चन आपका छपेगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, यही पी निकालना है आपका। तो देखिए 50 सेंटीमीटर दे दिएगा, ये 1 मीटर में होता है, तो इसको सेंटीमीटर में बदल देंगे, तो आपका सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 1 में तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। और फोकस की मान कितना है बाबू, फोकसांतर का मतलब फोकस 50 सेंटीमीटर है। देखिए तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 50 गुना कितना हो गया, 100 हो गया। तो दूर डायोप्टर आप लोग लगाएंगे। अब देखिए लेंस कैसा है उत्तल, तो प्लस दूर डायोप्टर लगा देना, ऑप्शन नंबर डी वाला गुड होगा इसका आंसर। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर डी चॉइस किए आपकी तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा, यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर हिट है। यदि एक एक क्वेश्चन पे पकड़ बना लेते हो तो आप होने वाली पेपर जो आपका 2025 में आपका बाबू आप लोग जाके गर्दा गर्दा मचा दोगे। मेरी सेशन को ज्यादा ज्यादा शेयर करना, और जो भी साथी जो भी फ्रेंड मेरी चैनल WMI से पर पहली बार ज्वाइन किए बाबू, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाबू ऑल पे क्लिक करिए। अब वीडियो को अपने साथियों में, अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में ज़्यादा शेयर करेंगे। आज की क्लास बहुत ज़्यादा लाजवाब क्लास है, और वीडियो सीरीज मान तक बने रहें। और कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएं कि आपकी तैयारी कैसा है, आपने कितना सही किया। आपने 35-36 क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। और जो भी बच्चे पार्ट 1 नंबर वीडियो नहीं देखेंगे, तो इसी वीडियो चैनल पर जाकर आप लोग क्या करेंगे, पार्ट 1 को कवर कर लीजिए। और ये जो हम करवा रहे हैं ये पार्ट 2 नंबर वीडियो है। यहाँ से बाबू हम 35वां नंबर क्वेश्चन से मैं कवर करवा रहा हूँ, और 35 नंबर तक क्वेश्चन मैं पार्ट 1 वीडियो में दे चुका हूँ। जो भी बच्चे नहीं कवर किए हैं तो वे जाकर बाबू पार्ट 1 नंबर वीडियो को कवर कर लीजिए, बहुत ही बेहतर कर पाओगे एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो दर्पण वह कैसा होगा बाबू, तो वह हमेशा समतल दर्पण में बाबू कहीं पर भी रखेगा यदि सीधा आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोटोग्राफी कैमरा का भी दृश्यक होता है बाबू, तो उत्तल लेंस होता है फोटोग्राफी। जब भी फोटोग्राफी से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो बस उत्तल लेंस लगा देना। यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन आपका बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 61 देखिएगा, आगे क्वेश्चन साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण का उत्तल लेंस का प्रिज्म का। यह क्वेश्चन तो मैं कल ही करवाया था, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना है। साइड मिरर का मतलब हो गया कि जो साइड मिरर में जो जैसे कोई वाहन है इसका साइड में जो मिरर लगता है, जो दर्पण लगता है, वो कैसा होता है बाबू, उत्तल होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी वाले गुड होगा। जो भी बच्चे बी चॉइस की यहाँ पे तैयारी बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है बाबू, आपका दर्पण से, लेंस था, प्रिज्म से, कांच की सिल्ली से। तो आपको मालूम है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो होता है वह प्रिज्म से संबंधित है। अब आपको मालूम है सर प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रिज्म में 7 रंगों में प्रकाश की किरणों को क्या करती है, बांट देती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो है 4-5 बनते हैं। पहला बनेगा कि किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो बैगनी का होता है। सबसे कम जो होता है बाबू लाल का होता है, और बीच वाला रंग जो होता है सर हरा होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। और प्रिज्म में 5 बाबू सतह होता है, अच्छा कौन होता है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत सुपर हिट है। ये सभी क्वेश्चनों पर आप लोग पकड़ बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 आपका देखिएगा, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है बाबू, तो वस्तु से जो छोटा प्रतिबिंब जो बनता है वह हमेशा उत्तल में बनता है। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल गुड होगा। जो भी साथी बी चॉइस किए हैं आपकी तैयारी बेहतर है। अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, 5-6 क्वेश्चन और होगा। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तब वह मुड़ जाती है, वह किधर की ओर मुड़ती है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोग एक डिवाइडर रेखा पार लीजिए। ऊपर में मान लीजिए आप लोग हवा है और नीचे आपका तुम्हारा कांच है, सपोज डैट।
देखिए यहाँ पे हवा और कांच में कौन सघन और कौन विरल होगा, तो हवा में प्रकाश की चाल अधिक है तो ये हो जाएगा आपका विरल, और ये आपका हो गया सघन। अब आप लोग दो प्रॉपर्टी यहाँ से जानते होंगे कि जब कोई किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, देखिए हवा से कहाँ आ रहा है, कांच में, तो वह प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर क्या जाती है, मुड़ जाती है। इसकी राइट आंसर लगाना अभिलंब के निकट हो जाएगा या फिर अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा, यदि कोई किरण ठीक है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से कहाँ हटेगी, तो अभिलंब से दूर हटेगी। ये दोनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में फंसेगा, ये सभी क्वेश्चनों पर आप पकड़ बना लेते हो तो आपकी तैयारी समझ आओ बहुत ही बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 आपका बाबू, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस से दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस कैसा होगा बाबू, तो ये दोनों जो होगा बाबू, दोनों आपका अवतल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल गुड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 66 है, लेंस में कितने फोकस होती है। यह क्वेश्चन तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, लेंस में कितने मुख्य फोकस होती है, तो बाबू लेंस में 2 फोकस होती है। ऑप्शन नंबर बी वाला, जो भी बच्चे बी चॉइस किए हैं आपकी तैयारी बेहतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 आपका है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन का मात्रक क्या होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत सुपर हिट है। तो बाबू आवर्धन का जो होता है समतल दर्पण के लिए +1 होता है। यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इसकी राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दिएगा। और एक क्वेश्चन और पूछेगा, समतल दर्पण की जो बाबू फोकस जो होती है वो क्या होती है, तो वह अनंत होती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही सुपर हिट है, ये आप लोग याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग बाबू 68 नंबर है, निम्न में किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जाता है, तो मिट्टी का इस्तेमाल बाबू आपका नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मिट्टी नहीं दिया गया, इसलिए क्वेश्चन पर का ऑप्शन जो थोड़ा सा डाउट है इसको हम आगे बढ़ाते हैं, आप लोग इसके लिए टेंशन ना लेंगे। अब मेरे पास ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहा। क्वेश्चन 69 देखिएगा, प्रकाश का वेग न्यूनतम का मतलब कम किस में होगा, निर्वात में होगा, जल में होगा, वायु में होगा, कांच में। तो आप लोग को मालूम होगा कि प्रकाश का वेग जो सबसे कम होगा बाबू वो कांच में होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट है। और सबसे अधिक होगा सर वो निर्वात में होगा। कल ही बताया था आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वो 3 लाख किलोमीटर पर आवर होता है आपका निर्वात में, यानी 1 घंटा में 3 लाख किलोमीटर की दूरी को तय करता है। आप लोग को मालूम होगा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिएगा आपका है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, पानी का, तारपीन का, केरोसिन का, बेंजीन का। यह क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए बहुत सुपर हिट है। तो इसकी राइट आंसर लगाना, सबसे अपवर्तनांक जो कम होगा बाबू यहाँ पर ये पानी का यहाँ पर कम होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल करेक्ट है। और सर एक क्वेश्चन और पूछेगा, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा किसका होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। आप लोग याद रखेंगे, आप लोग को याद भी होगा 2.42 होता है बाबू हीरा का अपवर्तनांक। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए 71 नंबर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है तो इसकी क्षमता कितना होगा, तो इसकी राइट आंसर क्या होगा आप लोग के लिए। देखिए बस बार बार ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ रहा है, तो P = 1/, क्या हो गया, F हो गया। यहाँ पर देखिए तुम लोग का 1 मीटर में होता है तो 1 मीटर में रखिए आप लोग। इसका फोकस कितना दे दिया, -2 मीटर। अब देखिए 2 में हम 1 से भागा देंगे सर तो 0.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 0.5 मीटर तुम्हारा डायरेक्टर आएगा। ऑप्शन नंबर तुम्हारा माइनस वाला होगा तो 0.5 लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसकी राइट आंसर सोल्यूशन करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। चलिए तो इस वीडियो सीरीज के माध्यम से हमने 71 क्वेश्चन कवर कर लिए। लेसन नंबर 1 फिजिक्स से का, लेसन नंबर 2 से 71 क्वेश्चन को हमने कवर कर लिए। ये जो बच्चे जो भी क्लास को कर लिए ये दोनों चैप्टर का 71 ऑब्जेक्टिव को कवर कर लिए हैं। समझ जाइए आपकी तैयारी बेहतर हो गया और आप लोग इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग सभी विद्यार्थियों को बताएंगे। और आप लोग को एक क्वेश्चन मैं होमवर्क दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। सभी विद्यार्थियों के लिए कमेंट बॉक्स में देना है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है, यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। आप लोग को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लगाना है। देखते हैं कौन कौन बच्चा लगाता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, आप लोग का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की क्लास कैसा लगा बाबू आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। हमने 70 से 71 क्वेश्चन कवर कर लिए लेसन नंबर बाबू पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से करके। जो भी बच्चे क्लास अच्छा लगा तो क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और इसे दोस्तों में ज़्यादा शेयर करेंगे। रोजाना की रोजाना क्लास में मेरे जुड़िए और जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर करें। जो भी बच्चे हमारे चैनल WMI पर पहली बार ज्वाइन किए हो बाबू तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करिए, इस सेशन को ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे बाबू हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। बाबू मानव नेत्र और तुम्हारा रंग बिरंगे संसार के माध्यम से। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो।